स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और CGPSC 2023 में मैंने 60 रैंक अर्जित किया था। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इकोनॉमिक सर्वे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा। इससे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अगर CGPSC की मर्जी चली तो 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे 2022 में आए थे और 2017 में आए थे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ पाता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और चाहते हैं कि मैं और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। यहाँ पे मेरे लिए आगे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन फैक्टर ये है कि आप लोग उसको अधिक से अधिक संख्या में देखें, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोग देखें। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। सब कुछ थंबनेल से लेकर के सारे एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं तो उससे मोटिवेशन का फैक्टर थोड़ा डाउन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ और इस चैनल का फ्यूचर थोड़ा आगे बढ़े, तो आप क्या करेंगे, आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको 2 सिंपल चीज़ें करनी है। पहला चीज़, और दोनों चीज़ आपके काम की ही है, ठीक है। पहला चीज़ आपको ये करना है कि आपको इस वीडियो को और इस चैनल के सारे वीडियोस को टिल द एंड देखना है, अंत तक, ठीक है। आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो इसको आप अंतिम तक जाएंगे, अंतिम तक जाने के बाद इसको फिर बैक करेंगे। होता क्या है कि 10 मिनट की वीडियो होती है, आप 1 मिनट में इसको देख के आप फिर बाद में देखूंगा या करके आप उसको बैक कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है। 15-15 सेकंड की रील्स देखने की आदत हो गए हैं, तो उन लोग लंबा लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं पढ़ाई के, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप तुरंत 15-20 सेकंड ही देखेंगे, अगर 15-20 मिनट का वीडियो है, तो उससे वीडियो की रेटिंग डाउन हो जाती है और उससे वो आपको दूसरे लोगों को वो सजेशन में नहीं आता है। इससे ना विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए व्यूज़ थोड़े कम रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। मैं आपको कोई फालतू की बात नहीं बताता हूँ, मैं आपको काम की बात ही बताता हूँ। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि शेयर दिस टू एटलीस्ट 1 एस्पायरेंट। तो आपके कोई भी CGPSC के ऐसे आलतू-फालतू किसी को शेयर नहीं करना है, जो कि आपके फ्रेंड हैं, जो कि CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको इस वीडियो को भेजना है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ करेंगे तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना ही कर देंगे ना, तो इस चैनल का फ्यूचर बना रहेगा, इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे-अच्छे और वीडियो लेके आने का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। हम पिछले वर्ष के आंसर देखेंगे कितने-कितने क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि डेटा में स्टूडेंट्स को क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। फिर हम उसके समाधान की बात करेंगे। अंत में आपको मैं एक लिस्ट ऑफ डेटा दूँगा, उस डेटा को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अल्टीमेटली मैं आपको कुछ नया नहीं करूँगा, डेटा हर जगह है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ा-सा कम करके उसको इम्पोर्टेंट आपको बताऊँगा कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। तो एक सत्र था 2017 जिसमें सुनामी आया था डेटा का CGPSC में, ठीक है। तो सुनामी में ऐसा था कि 25 से लेके 26 क्वेश्चन, 100 में से 25-26 क्वेश्चन सिर्फ डेटा भरे हुए थे, जिसमें से CG इकोनॉमिक सर्वे के लगभग 14 से 15 डेटा थे उसमें, ठीक है। तो मतलब समझिए 14 से 15 क्वेश्चन, लगभग 30 नंबर का आपका सीधे इकोनॉमिक सर्वे से आ गया था। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस वर्ष बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था और इस बार कटअप भी शायद 78 या 80 ही गया था। तो आप यहाँ से कटअप का 50% आप गेन कर सकते थे, ठीक है। इंडिया का मिला लें तो पूरा वही मिला के पूरा कटअप मतलब आपका 75% कटअप का हो जा रहा था। फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21 4 साल में सिर्फ 1-2 डेटा ही आए, थोड़े कम आए। फिर से 22 में आया 6-7 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था एस्पायरेंट को अंदर करने में और बाहर करने में, ठीक है। 2023 में आया फिर से सूखा पड़ गया, 0 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करके पूछा था वो वनों का क्षेत्रफल। तो हम उसको, वो जो एरिया होता है हम उसको वन वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में कितना आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन है, 2-3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और चूंकि आपका 2023 में सूखा रहा है, तो 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी हाई। चलते हैं आगे। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट। तो जो बच्चे हैं,
जो तैयारी कर रहे हैं उनको समस्या क्या हो रही है? सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ओवरलोड हो गया है, हर जगह से भर-भर के डेटा आ रहा है, ठीक है? तो क्या हो क्या रहा है कि डेटा इतना ज़्यादा है, प्रचलित भाव में है, ठीक है? फिर स्थिर भाव में है और एक ही चीज़ का आपका प्रचलित भाव भी है, आपका स्थिर भाव भी है, तो 2 कर के पूरा एकदम आदमी पागल हो जा रहा है, याद ही नहीं कर पा रहा है। मेरे शुरुआत के अटेम्प्ट में तो मेरे साथ यही समस्या थी कि मैं याद ही नहीं कर पाता था, सब कुछ याद करने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। तो ओवरलोडेड डेटा, आप जितने भी आपके वो भी आते हैं बुकलेट वगैरह भी, उसमें थोड़ा समराइज़ करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वहाँ पे ना बहुत बल्की होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, आप अगर पूरा याद करेंगे, जैसे मान के चलिए हम टोटल अगर हम काउंट करें, तो मान के चलिए 80 प्रकार का डेटा है, ठीक है? 80 प्रकार का डेटा है, प्रचलित भाव, स्थिर भाव सबको मिला दें तो आप पूरा इस 80 याद करके जाएँगे और एकदम सिंपल वाला भी आएगा ना तो आप भूल जाएँगे। लेकिन अगर आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे क्या-क्या आ रहा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें से आप 20 याद करके जाएँगे, तो उसमें से अगर आपका 5-6 भी आ रहा है, तो आपका ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? अब इसमें से अगर एक आध क्वेश्चन इसमें से अगर नहीं भी आ रहा है, जैसे प्रचलित भाव वगैरह आ रहा है, कुछ एक आध थे, तो वो भी अगर आप छोड़ देंगे तो चल जाएगा, अगर हम उससे आगे बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे हम स्थिर भाव, प्रचलित भाव में बात करें, तो जो स्थिर भाव है, वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार मोस्टली आपका स्थिर भाव से ही पूछता है, ठीक है? प्रचलित भाव भी कभी-कभी पूछता है, लेकिन वो ना कोई पढ़ते नहीं, जो भी आपके जो लोग रैंक लाए हैं, मेरे जितने ही बात होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्थिर भाव पढ़ते हैं। अगर आप प्रचलित भाव अगर कई बार गलती से पूछ दिया, तो उसको उन लोग छोड़ देते हैं और वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है? तो आप स्थिर भाव को सबका याद करेंगे, क्योंकि अगर हम स्थिर भाव और प्रचलित भाव के डेफिनेशन देखेंगे, तो हमको ये देखेंगे कि स्थिर भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका इसी से पूछता है। प्रचलित भाव से सिर्फ एक पूछता है आपका आय, तो अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हम बिना किसी देरी के डेटा में। तो हम डेटा की अब बात करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाया है खुद से, हैंड रिटन तरीके से। तो इसमें हम कुछ डेटा की बात करेंगे। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन-कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या-क्या याद रखना है, ठीक है? तो ये जो डेटा है, ये आपको आप आपको इसको नोट करने का 2-3 तरीका है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तीसरा तरीका ये है कि मैं आपको इसके पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा। एक लिंक से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट एज इट इज़ अच्छी क्वालिटी में निकाल सकते हैं, बट उसके कुछ चार्जेस रहेंगे, क्योंकि हमारे ये CMP के पेड वाले प्रोग्राम का ये हिस्सा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कब सॉरी, ये तो हमारा एग्ज़ाम का डेट है। बाकी जो बजट भी पेश हुआ था, वो 9 फरवरी पिछले साल को हुआ था, ठीक है? तो वो डेट भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद चलिए आते हैं डेटा में, ठीक है? तो आपका जो विकास दर है स्थिर भाव में, देखिए मैं आपको उसको पढ़ना ऐसे है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा पहले हाईलाइट वाला याद करेंगे, हाईलाइट वाला, उसके बाद हाईलाइट वाले होने के बाद जो अनहाईलाइटेड वाला है वो याद करेंगे। फिर उसके बाद इतना पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं GSDP विकास दर छत्तीसगढ़ कितना, 6.56% स्थिर भाव पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसी प्रकार से कृषि का 3.23% है, औद्योगिक विकास का, उद्योग का 7.13, सेवा का आपका 5.02। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, याद करेंगे तब जब ये वाला हो जाएगा, ठीक है? प्रायोरिटी समझिए, प्राथमिकता, ठीक है? चलते हैं आगे। अब इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रति व्यक्ति आय। तो मैंने जब आपको पहले बताया था, प्रति व्यक्ति आय जब पूछता है ज़्यादा क्या पूछता है, आपका प्रचलित भाव में पूछता है। स्थिर भाव पूछ सकता है, लेकिन प्रचलित भाव में ज़्यादा पूछता है। तो ये क्या है आपका इस वर्ष का 1,47,361 रुपये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और आपका वृद्धि दर कितना है, 7.31%। ये हो जाने के बाद आप फिर दूसरे बार में स्थिर भाव को याद करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका GSDP में सर्वाधिक वृद्धि दर। तो कभी सर्वाधिक और न्यूनतम ही पूछता है, ठीक है? तो किस वर्ष सर्वाधिक हुआ है, सर्वाधिक कब हुआ है, 2021-22 में हुआ था 11.71%, और न्यूनतम कब हुआ था, 2020-21 में, जब क्या ऋणात्मक चला गया था कोरोना की वजह से। तो इसमें आपका यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर के साथ आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे। राजकोषीय घाटा हमारा इस वर्ष का है 2.90%। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो
संख्या में दिया हुआ है वो उतना आपका इम्पोर्टेंट कम है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका अब क्षेत्रवार भागीदारी। भागीदारी हिस्सा मतलब कि आपका अगर पूरा अगर आपका 100% है तो उसमें से आप कितना कितना आपका भाग रहेगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं, इसको भी हम स्थिर भाव में हम इसको देखते हैं। तो आपका 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि आपके बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको सही जोड़ी बनाने के लिए पहले भी क्वेश्चन आया है और 2-3 बार ये पूछा है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका जो सबसे कम है, मिनिमम है, कृषि है 15.32%। इसको आप दशमलव के 2 अंक तक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सेवा जो कि 31.19% है, ठीक है। और उद्योग आपका सबसे सर्वाधिक है 53.50%, ये मैक्सिमम है। तो इसको भी याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कौन सा आपका उद्योग है, सबसे कम कौन सा है, कृषि है, ठीक है। अब हम सेक्टर वाइज की बात करेंगे। सिर्फ कृषि में सबसे सर्वाधिक क्या है आपका, फसलें हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे मैंने आपको परसेंट बताया है, ठीक है। ये आपका भागीदारी है। उसके बाद आपका सेवा में सबसे ज़्यादा क्या है आपका, स्थावर संपदा जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं। और उद्योग में आपका है विनिर्माण। याद रखिएगा आपका सेक्टर वाइज है, ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल की बात करेंगे हम इसके बाद में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो बार बार पूछता है आपका क्षेत्र। तो आपको पता है कि हमारे जो CGPSC का इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें 2 तरह का डिवीजन होता है। आपका एक होता है कृषि, जो हमने यहाँ पढ़ा था, एक कृषि, उद्योग और सेवा, और दूसरा आपका होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो तृतीयक होता है और सेवा वो तो बराबर होता है, लेकिन जो प्राथमिक और द्वितीयक में थोड़ा सा लोचा होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है आपका, कृषि के सारे क्षेत्र, और उसमें आप खनन जोड़ दीजिए तो आपका प्राथमिक बन जाता है, ठीक है। और उधर आप उद्योग में जोड़ेंगे तो उद्योग जब हम कृषि, उद्योग और सेवा में करेंगे तो खनन उत्खनन को हम उद्योग में लेते हैं, लेकिन हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक करते हैं तो प्राथमिक हम इसको कृषि और उत्खनन को मिला के हम प्राथमिक बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस डायग्राम को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आपका कृषि क्षेत्र और उत्खनन है, ठीक है। और कृषि में आपका क्या है, फसलें, पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे और मछली उद्योग, ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आपका वो है कि आपको ओवरऑल मतलब आप कृषि, सेवा और उद्योग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पूरा को मिलाने के बाद कौन सा सर्वाधिक है, कौन सा न्यूनतम है, इसमें भी हमको देखना है सर्वाधिक वृद्धि दर और न्यूनतम वृद्धि दर, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है आपका, ओवरऑल में निर्माण का है 9.89%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये कई बार मोस्टली नाम ही पूछा, 2022 में पूछा था, उस टाइम न्यूनतम ही पूछा था। तो न्यूनतम क्या है इस बार, रेलवे है। तो इसको याद रखेंगे, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट में आपका निर्माण है हाईएस्ट और लोएस्ट आपका क्या है, रेलवे। अगर हम हिस्सेदारी भागीदारी की बात करें तो ये आपका हिस्सेदारी बोल सकता है, भागीदारी बोल सकता है, योगदान बोल सकता है। सर्वाधिक योगदान है आपका विनिर्माण का। याद रखिएगा यहाँ पे निर्माण है, यहाँ पे विनिर्माण है, ठीक है। और न्यूनतम है आपका भंडारण का 0.09%। आगे चलते हैं। अब देखिए आपका अगर जब कृषि, सेवा और उद्योग का जो हमने ऊपर पाई चार्ट बना के गोल बना के देखा था वो आपका याद हो जाए तो आपका दूसरी प्रायोरिटी में आपको याद करना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में याद करना है, ठीक है। इसमें आपका भागीदारी भी याद करना है, वृद्धि दर भी याद करना है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो तृतीयक है और सेवा क्षेत्र है वो एकदम आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम है। आप ऊपर जाएंगे मैच करेंगे तो वहाँ पे भी 31.19% है, 5.02% वृद्धि दर है। आपका डिफरेंस आता है प्राथमिक और द्वितीयक में, मतलब प्राथमिक का कृषि से अंतर आता है और द्वितीयक का उद्योग से अंतर आता है। क्यों आता है, आपका खनन उत्खनन से आता है। तो आपको ये 4 डेटा याद रखना है, लेकिन जब सारा कुछ हो जाए तब। 4 डेटा ही क्यों याद रखना है, क्योंकि आपका जो सेवा वाला है और तृतीयक है वो बराबर है। तो अगर आपको किसी घुमा के पूछता है तृतीयक करके तो आपको सेवा वाला ही याद किए, वही आपका काम चल जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका अब कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो ये मैंने जो आपको बताया है, ये आपको जो टेबल दिया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्टार लगा लेंगे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको स्थिर भाव में दिया हुआ है। ये आपको मैंने जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है क्षेत्र का, ये क्षेत्र बार बार पूछे गए क्षेत्र हैं, ठीक है। जिसमें आपका फसलें हैं, योगदान है आपका 8.64%, वृद्धि है आपका 2.15%। पशुपालन का आपका आ चुका है एग्जाम 2017 में आया था शायद 1.62%, 6.38%। उसके बाद वन उद्योग व लट्ठे बनाना, इसका आपका वन उद्योग लट्ठे से आपका 1 से ही पूछ सकता है तो 2.88% वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका वृद्धि दर आपका 1.80। मछली उद्योग भी आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका खनन उत्खनन, आपका प्राथमिक में आता है, ठीक है। प्राथमिक आता है खनन उत्खनन, इसका आपका योगदान है 10.52%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको हाईलाइट किया है
कई बार पूछेगा इसलिए। और वृद्धि दर भी इंपॉर्टेंट 7.35%। अब आते हैं हम द्वितीयक में। तो द्वितीयक में वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 3 है वहाँ पे आपको बताया है। विनिर्माण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम योगदान है 21.19%। फिर उसके बाद विद्युत गैस आपूर्ति पहले पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 10.16% और 8.11%। उसके बाद निर्माण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतम वृद्धि हुई है 9.89% और इसका योगदान है 11.64%। तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, जिसको हम तृतीय क्षेत्र ही बोलते हैं। इसमें आपका रेलवे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मिनिमम वृद्धि हुई है, ऋणात्मक चला गया है, ठीक है, मतलब पहले जितना था उससे थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। परिवहन पहले पूछ चुका है 1-2 बार, परिवहन संगठन संचार केवल परिवहन करके पूछता है, बट फिर भी आपको डेटा इतना ही लेना है। योगदान आपका 4.59%, 7.15%। भंडारण आपका क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मिनिमम योगदान है 0.09%। तो ये जो आपका टेबल है, इसको आपको डेली ऐसे रटने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आप डेली इसको आप देखते रहेंगे सुबह शाम, आज से लेकर एग्जाम तक, इसको सुबह उठ के पहला काम ये करेंगे कि एक बार डेटा देख लिए तो आपका ये बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अगला है आपका इंपॉर्टेंट है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है आपका। तो योगदान हम बात करेंगे तो 68.68%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 68.68%। और इसमें वृद्धि कितनी है आपका? 11.73%। ये आपका जो डेटा है आपका 2022 में पूछा था, ठीक है। अब कुल राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है आपका टोटल रेवेन्यू में? जैसे आपका एक कर वाला था, ठीक है, कुल राजस्व में कर राजस्व का योगदान था। अब हम कुल राजस्व में जो वृद्धि हुई है ओवरऑल, उसमें हम क्या हुआ है 8.27%। तो ये 3 डेटा को आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, अब अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, खनिज का, खनन उत्खनन दोनों इसका नाम है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका 2022-23 में राजस्व आय, ये आपका 2000 CGP से 2020 में क्वेश्चन पूछा था। तो इस वर्ष के लिए कितना आपका 12,941.32 करोड़। मतलब क्या हो रहा है कि सरकार को खनन उत्खनन खोद के जो रॉयल्टी प्राप्त हुई है आपका इतना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका इसमें वृद्धि दर और योगदान जो हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ है, ऐसा मत समझिए कि कुछ नया आ गया है, ठीक है। जैसे आपका योगदान 10.52%, वृद्धि दर 7.35%। इंपॉर्टेंट है करके मैंने इसको दोबारा लिखा है। बाकी देखिए आपका जो यहाँ पे था मैंने हाईलाइट किया है, सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका और इम्पोर्टेंट क्या आता है आपका, छत्तीसगढ़ का भारत के कुल खनिज मूल्य में योगदान, मतलब कि भारत में जितना खनिज का दोहन हुआ है, उसे जितना पैसा आया है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है। देखिए यहाँ पे 15.07%। तो देखिए कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये विडंबना है कि छत्तीसगढ़ पिछड़े क्षेत्रों में इसका नाम आता है, जबकि यहाँ पे 15%, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 15% आपका सिर्फ सीजी ही दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात क्या है कि पिछले वर्ष से कम हुआ है। तो कैसे कम हुआ है? पिछले वर्ष कितना था आपका 17 के लाइन में ही था, और अधिकतम अब आपका क्या है, अधिकतम 2021 में था 70.60। तो आपका ये डेटा को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुल राजस्व आय में हिस्सा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगा लेंगे। मुख्य खनिज का हिस्सा है आपका 97%, गौड़ खनिज का हिस्सा है आपका 3%। अब इसमें देखिए खनिज में एक डाउट होता है लोगों को कि मिनरल ईयर बुक पे कभी कभी आ जाता है, ठीक है, और मिनरल ईयर बुक में अपडेट आता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा याद रखिए, ठीक है, क्योंकि कोट करके मोस्टली आपका इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल ईयर बुक करके स्पेसिफिकली नहीं पूछता है। मिनरल ईयर बुक का आपको कब देखना है, जब आपका करंट आएगा, ठीक है, जनवरी फरवरी में जब आपका करंट अफेयर आएगा, उस बुक में अगर मिनरल ईयर बुक डेटा दिया हुआ है तो आप उसको देख लेंगे अगर अपडेट हुआ है तो, ठीक है। कभी कभी नया डेटा आके अपडेट हो जाता है, लेकिन अभी के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वही याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार करके पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत भी आपका क्षेत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि दर और योगदान जो हमने ऊपर देखा था वही वाला है स्थिर भाव पर। अब इसके बाद ये क्षमता है, जब राज्य बना था उस समय 1380 मेगावाट था, उसमें 119% का वृद्धि होकर अक्टूबर 2023 में अभी क्या है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2978.70 मेगावाट, ठीक है। पिछले साल से कम हुआ है, हम देखते हैं क्यों कम हुआ है। इसमें आपका तापीय का हिस्सा है आपका 95% लगभग 2840 मेगावाट, ठीक है, और जल से कितना आता है 138, ठीक है। ये 6 मेगावाट कम हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि एक अनुबंध था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कि जो
6 मेगावाट पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंडर का आता था, ठीक है, लेकिन वो भोरम देव सहकारिता को चला गया है, भोरम देव को दे दिया गया है कि 6 मेगावाट से आपको जो करना है आप वो करिए, सरकार का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका जो इसमें 6 मेगावाट की कमी आई है, कमी आके इतना हुआ है, ठीक है। 2978.70 मेगावाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कृषि में। तो ऐसा कभी भी पूछता है परिवारों की संख्या, तो उसमें आपको 4.10 लाख लेना है, कहीं कहीं पे 40.10 लाख आपको लेना है, कहीं कहीं पे 40.11 दिया रहता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, परेशान मत होइए। और परिवारों की संख्या भी इतनी है और किसानों की संख्या करके पूछेगा तो भी आपको इतना ही लेना है, ठीक है। लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, इसको कीवर्ड से याद रखेंगे, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। निर्भर अगर पूछ रहा है तो 80%, और लघु एवं सीमांत करके पूछ देगा तो आपको 82 याद रखना है, ठीक है। 80 और 82 तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। निर्भर है जनसंख्या तो आपको, या जीवन यापन कर रहा है बोलेंगे तो 80%, या लघु सीमांत अगर कीवर्ड आ गया तो आपको 82% लेना है आंसर में, ठीक है। फसल क्षेत्र का आपने ऊपर ही देखा था 2.15% वृद्धि है, योगदान 8.64%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फसल के प्रकार और उसका सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल। तो देखिए, तो क्षेत्रफल और हम उत्पादन में बात करें तो उत्पादन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाज में क्या है, उत्पादन भी धान का हो रहा है और क्षेत्रफल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दलहन आपका चना याद रखेंगे, चना पे पूछ चुका है कई बार, ये आपका कई बार पूछता है तिलहन का, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्पादन हमेशा पूछता है, तो उत्पादन में आपका मूंगफली है, लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो याद रखेंगे राई सरसों, इसको ट्रिक वगैरह बना के याद रख लेंगे, ठीक है। अब कई बार आपका क्या क्रम पूछता है, ठीक है। तो अनाज में क्रम क्या है आपका, पहला में धान है, मक्का है, फिर गेहूं है, दलहन में आपका चना है, लाख तिवड़ा है, उड़द है, तिलहन में आपका मूंगफली सबसे ज़्यादा है। ये उत्पादन है ना, क्षेत्रफल नहीं है, याद रखिएगा, उत्पादन का क्रम है, मोस्टली उत्पादन पूछता है। तो तिलहन में आपका मूंगफली है, सोयाबीन है, राई सरसों है, और ओवरऑल मतलब हम तीनों को मिला दें तो आपका क्या है, धान, मक्का, चना, गेहूं, लाख और मूंगफली। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि द्वितीय प्रमुख फसल, तो उसका आंसर क्या था आपका, मक्का, ठीक है। चलते हैं आगे। अब प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन, देखो समझिएगा अंतर क्या है कि ऊपर क्या था, टोटल उत्पादन था, अब प्रति हेक्टेयर, अब 1 हेक्टेयर में उगा रहे हैं आप, गन्ना उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो ज़्यादा फसल किसका होगा। तो हमको पता है कि अगर हम गन्ना उगाएंगे तो उसमें बहुत ये हैवी होता है, ठीक है। तो पर क्विंटल अगर हम देखेंगे प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन देखें तो गन्ना का सर्वाधिक होता है, इसको भी याद रखिए। प्रति हेक्टेयर जहाँ पे कीवर्ड आ गया आपको याद रखना है, गन्ना सर्वाधिक है, सेकंड नंबर में मक्का है, धान है, गेहूँ है, ज्वार है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये वाला जो इन चारों में से ये वाला और ये वाला में से एक ये क्रम वाला पूछ, क्योंकि आजकल क्रम वाला बहुत पूछता है, तो क्रम वाला पूछ सकता है इस साल, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका कुल का आपका 97.24% है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सिंचाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन के समय था 13.28 लाख हेक्टेयर, अभी वर्तमान में कितना हो गया, मार्च 23 की स्थिति में 21.52 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, जिसको मैं सुधार देता हूँ। बाकी जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया उसमें सुधारा हुआ है 38.84%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 38.84%, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे और आप नोट भी कर लेंगे इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखते टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आपका प्रतिशत अगर पूछता है सिंचाई का प्रतिशत प्रदेश में कितना है, तो आपका 38.84%, इसको याद रखेंगे। लक्ष्य कितना है आपका 75% और 43 लाख। अब ये बार बार पूछता है कुल सिंचित प्रतिशत में किसका कितना हिस्सा है, तो नहर का कितना हिस्सा आपका, नहरों सबसे ज़्यादा होता है, जो नदी से हम नहर निकलने करते हैं, जिसको सतही जल भी बोलते हैं, आपका क्या है, नहर है आपका 52%, ठीक है। और नलकूप आपका एक बार आया था 2019 में क्वेश्चन, उसका क्या है आपका 29% है। सर्वाधिक सिंचित जिला, क्षेत्रफल में अगर पूछता है कि कितना क्षेत्रफल में सिंचाई हो रही है, या प्रतिशत पूछता है, दोनों में आपका जांजगीर चांपा सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम में अगर आप क्षेत्रफल बोलेंगे तो नारायणपुर है, और प्रतिशत में कितना है आपका दंतेवाड़ा है, ठीक है। अब लास्ट में एक दो जो डेटा है इसको भी याद रखेंगे कि मातृत्व मृत्यु दर 2018-20, एक्चुअली ये थोड़ा अलग काउंटिंग होता है, लेकिन इसको भी इकोनॉमिक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो मातृत्व मृत्यु दर MMR कितना है आपका 137 है, शिशु मृत्यु दर आपका कितना है 2022 का जो डेटा था उसमें 38 था, और टारगेट कितना रखे हैं इसको हम डाउन करके 15 तक लेके आएंगे। ये आपका मेंस में भी आया था, तो आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये था आपका डेटा, इम्पोर्टेंट डेटा। तो इसको आप जो PDF है लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एकदम मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट रखी गई है, कॉस्ट इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारे CMP के
पेड प्रोग्राम का ये हिस्सा है। तो अगर हम आपको ऐसा पीडीएफ भी अगर फ्री में दे देंगे तो उनके साथ फिर ज्यादती हो जाएगी कि उनसे पैसा ले रहे हैं और बाकियों को हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मार्जिनल अमाउंट है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो देख के धीरे धीरे उसको नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो से ही नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस डेटा को डेली 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 याद करेंगे, इतना पहले याद करिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है इसके अलावा आप इतना याद करने के बाद याद करेंगे। देखिए 95% चांसेस है कि इसी से डेटा आ जाए, और अगर इससे बाहर आया तो मेरी बात को मानिए कि वो फिर किसी से नहीं बनेगा। मैं इतना ही याद करके जाता हूँ, और इससे जो बाहर आता है ना उसको मैं छोड़ देता हूँ, उससे कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। लेकिन अगर जितना मैंने आपको बताया है इस डेटा में अगर आप छोड़ते हैं तो आपके लिए वो ब्लंडर हो जाएगा, पाप हो जाएगा, क्योंकि इतना सब लोग करते हैं, इसमें से कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।